मूवी की कहानी की शुरुआत में बिरेन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो घर में अकेली रहती थी। इसका घर टाउन से बाहर होता है। बिरेन की मॉम की मौत के बाद इसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था, तो इसलिए यह अकेली ही रहा करती थी। उसकी मॉम का एक सपना था टाउन का मॉडल बनाने का, जिसे अब बिरेन पूरा करना चाहती थी। उसने अपने टाउन का पूरा मॉडल तैयार किया था, जिसे वह वक्त के साथ ठीक करा करती। बिरेन अपना गुजारा करने के लिए कपड़े सिला करती थी। एक दिन जब वह कपड़े सिलकर उन्हें देने जा रही थी, तो उसे अपने घर के बाहर एक अजीब सा दायरा बना मिला, जिसे वह पानी से मिटाती भी है, लेकिन वह नहीं मिटता। अब ये गाड़ी चलाकर टाउन की तरफ निकल जाती है। रास्ते में से एक लड़का मिलता है जिसे वह पसंद किया करती है। जब वह लड़की गाड़ी रोककर उस लड़के की तरफ देखती है तो वह चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टाउन के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, इसलिए उसका घर टाउन से बाहर था। आखिर इसकी क्या वजह थी, जिसका हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। विरेन यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, पर उसकी भी एक मजबूरी थी, क्योंकि टाउन के कब्रिस्तान में उसकी मॉम की कब्र थी, जहाँ वो हर बार जाती थी। वहाँ भी जो लोग थे, विरेन उनको हाय बोलती है, मगर वो उसका कोई जवाब नहीं देते। सब उसे इग्नोर कर रहे थे। अब रास्ते में उसे अपने बचपन का दोस्त मॉड के मॉम डैड दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर यह छुप जाती है। इस बात से यह तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका टाउन में आना मना था। अब यह घर आकर अपने बचपन के दोस्त मॉड को लेटर लिखती है। तभी उसके घर पोस्टमैन आता है, जो एक बॉक्स देने आया था, जिसमें एक छोटा सा स्कूल था, जिसे इसने अपने टाउन के मॉडल के लिए मंगवाया था। वह स्कूल को मॉडल में रख देती है। इसी तरह हंसते खेलते हुए वह अपने लेटर को पूरा करती है, जिसको यह मॉड के लिए लिख रही थी, जिसमें यह लिखती है कि मॉड, मैं जानती हूँ कि मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और मैं तुम्हें हर वक्त याद करती हूँ। इसके घर मॉड की तस्वीरें भी थी, जो बचपन की थी। क्या मॉड कहीं पर चली गई थी? आखिर मॉड का क्या राज था? अब इस बारे में कहानी में आगे पता चलेगा। एक दिन जब बिरेन सो रही होती है, तो पूरे घर की लाइट अचानक जल जाती है, मगर बिरेन सो रही थी। अब कुछ देर के बाद सारी लाइट बंद भी हो गई थी। तभी बाहर किसी चीज की गिरने की आवाज आती है, जिससे बिरेन जाग जाती है। यह आवाज बाहर पड़े डस्टबिन की थी। जब बिरेन उसे ठीक करने के लिए बाहर जाती है, तो लाइट को ऑन करती है, मगर ये क्या, लाइट तो ऑन ही नहीं हो रही थी। जब वह नीचे आती है तो देखती है कि उसके घर का दरवाजा खुला था और उसके घर में अजीब सा क्रिएचर घूम रहा था। जब बिरेन गौर करती है तो उसे पता चलता है कि वह कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एलियन था। उसने भी बिरेन को देख लिया था, इसलिए वह उसका पीछा करता हुआ ऊपर की तरफ आ जाता है। बिरेन जल्दी से अपने कमरे के बेड के साइड में छुप गई थी। जब वह एलियन बिरेन के कमरे में जाता है तो वह बेड के नीचे छुप जाती है। उसने करीब से उस एलियन के पैर देखे थे, जो बहुत ही अजीब थे। जब एलियन को कोई नहीं दिखता तो वह खिड़की से बाहर चला जाता है। बिरेन जल्दी से खिड़की को बंद करती है। तभी उसे महसूस होता है उनकी छत पर वह एलियन चल रहा है, इसलिए वह नीचे जाकर घर के दरवाजे को बंद कर देती है। तभी उसके घर की सारी लाइट जलने बुझने लगती है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी वो खुद ब खुद चल रही थी। यह देखकर वह पुलिस को कॉल करती है, मगर उसका फोन भी नहीं चलता। दरअसल सब चीजों को वो एलियन ही कंट्रोल कर रहा था। वो डरकर एक कोने में बैठ जाती है। तभी उसके करीब वो एलियन आता है। वह एलियन के चेहरे को गौर से देखती है, जिसे देखकर वह डर जाती है और उस एलियन को धक्का मारकर अपने कमरे की तरफ भागती है। तभी एकदम से घर के दरवाजे में धमाका होता है, जो बिरेन को लगता है यह सब कुछ एलियन ने किया था, जो बिना हाथ लगाए उसके घर की चीजों को कंट्रोल कर रहा था। अब जब बिरेन टाउन के मॉडल की तरफ जाती है तो एलियन उस टेबल को गिरा देता है। तभी बिरेन के हाथ में टेबल की एक टूटी लकड़ी लगती है। यहाँ पर एलियन जब बिरेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो बिरेन उस लकड़ी को एलियन के सर में मार देती है, जिससे उस एलियन की वहीं पर मौत हो गई थी। यह देखकर बिरेन बहुत डर जाती है और सारी रात लाश के आगे बैठकर गुजार देती है। सुबह होते ही बिरेन एलियन की लाश पर चादर रखती है और पुलिस को कॉल करती है, मगर उसका फोन डेड था। साथ ही साथ उसके घर की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गई थी। यह सब एलियन की वजह से हुई थी। यह देखकर बिरेन यहाँ से जाने लगती है, मगर उसकी गाड़ी भी डेड थी। तभी उसकी नजर अपने सर पर जाती है, जहाँ से खून बह रहा था। वह जल्दी से नहाकर तैयार होकर अपने घर के दरवाजे के सामने सोफा लगाकर बंद कर देती है। दरअसल यह दरवाजा एलियन ने ही तोड़ा था, जो इसके सर पर लगा था। अब वह साइकिल लेकर टाउन की तरफ जाती है, जहाँ रास्ते में वह पोस्टमैन की वैन को देखती है। उसका भी बुरा हाल था। यहाँ तक कि जिस लड़के को बिरेन पसंद करती थी, उसका घर भी तहस नहस हो चुका था। उसके घर के बाहर भी ऐसा ही दायरा बना हुआ था, जैसा हमने बिरेन के घर के बाहर देखा था। इसके बाद वह जल्दी से पुलिस स्टेशन जाती है, जहाँ पर मॉड के मॉम डैड थे। मॉड की मॉम उसके मुंह पर थूक देती है। यह देखकर यह तो अंदाजा हो गया था कि मॉड के मॉम डैड उससे कितनी नफरत करते थे। बिरेन समझ जाती है कि उसे टाउन से कोई मदद नहीं मिलने वाली, इसलिए वह रोते हुए टाउन से चली जाती है। रास्ते में उसकी तबीयत खराब होने लगती है, मगर उसे संभालने वाला कोई नहीं होता। बिरेन को समझ आ गया था कि उसका इस टाउन में कोई नहीं है। उसका घर भी तबाह हो चुका है, इसलिए
इसलिए वह सामने से गुजरती हुई बस को देखती है तो उसने सोच लिया था कि वह इस टाउन को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि सभी के घरों में वही गुल दायरा है जिसे हमने ब्रेन के घर के बाहर देखा था। मतलब यहाँ भी एलियन का हमला होने वाला था। तभी बस में बैठी ब्रेन पर पोस्टमैन हमला कर देता है। दरअसल वह एलियन के कंट्रोल में था। उसके गले में कोई ऐसी चीज थी जिसका इंसानों पर कब्जा हो चुका था। एलियन नहीं चाहते थे कि कोई भी इंसान इस टाउन को छोड़कर चला जाए। पोस्टमैन के साथ वहाँ और भी लोग थे जो ब्रेन पर हमला करते हैं। ब्रेन इन सब से बचते हुए बस से भाग आती है और एक चर्च में आ जाती है, मगर वहाँ का दरवाजा बंद था। पास ही वह एक कब्रिस्तान को देखती है। वो उसके अंदर एक कब्र के पास जाती है जो कि मॉड की थी। उसकी बचपन की दोस्त मर चुकी थी जो उसकी ही गलती की वजह से मारी थी और इसी वजह से टाउन के सारे लोग ब्रेन से नफरत करते थे। कहानी का एक पहलू तो खत्म हो गया था कि मॉड मर गई थी जिसकी वजह ब्रेन खुद थी। तभी ब्रेन की नजर आसमान की तरफ जाती है। वह देखती है कि हर तरफ काले बादल छा गए हैं। काले बादलों में बहुत सारे एलियंस की स्पेसशिप थी। इसे देखकर वह डरकर भागती है और वहां उस लड़के के घर पहुंचती है जिसे वह पसंद करती थी। वहां पर और भी लोग थे जो आसमान की तरफ हाथ ऊपर करके खड़े थे। उनके गले के अंदर भी वही चीज थी जो हमने पोस्टमैन के गले के अंदर देखी थी। इसका मतलब इन सब पर भी एलियन का कंट्रोल था। ब्रेन जब अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि उस एलियन की लाश वहीं पर पड़ी थी जहां पर उसने उसे मारा था। उसके मुंह से अजीब सा लिक्विड निकल रहा था। जब वह आसमान में ऊपर की तरफ देखती है तो चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। ब्रेन समझ गई थी एलियंस का दोबारा हमला होने वाला है, इसलिए वह डरने की वजह एलियन का सामना करने के लिए तैयार होने लगती है। वह लाइटर उठाती है, एक कटर और पानी को उबलने के लिए रख दिया था। सारे खिड़की दरवाजों को बंद कर देती है। जो दरवाजा टूट गया था उस पर कीलों से एक चादर लगा देती है। थोड़ी देर बाद जो कीलें इसने ठोकी थी वो बाहर निकलना शुरू कर देती हैं क्योंकि यहाँ पर अब एलियंस आ चुके थे। सबसे पहले एलियंस अपने साथी एलियंस को ले जाते हैं जिसे ब्रेन ने मारा था। यह देखकर ब्रेन घर के बेसमेंट में छुप जाती है। तभी एक एलियन घर में घुसता है। वह भी बेसमेंट में आ गया था। ब्रेन उसे कैंची उठाकर मारना चाहती थी। एलियन के पास बहुत सारी पावर थी। वह कैंची को अपनी तरफ खींच लेता है। ब्रेन के हाथ में मॉड और उसकी जो तस्वीर थी उसे भी अपनी तरफ खींच लिया था और उसे गौर से देखने लगता है। इस बात का फायदा उठाकर ब्रेन वहां से भाग गई थी और वापस ऊपर आ जाती है। तभी ऊपर उसे एक छोटा एलियन दिखाई देता था। तो वो छोटा मगर उसके हाथ बहुत लंबे थे। वह ब्रेन को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करता है। ब्रेन अपने आप को छुड़वा कर उसके ऊपर उबलता हुआ पानी डाल देती है, मगर इस एलियन को कुछ भी नहीं हुआ था। वह अपने बाथरूम में छुप गई थी, लेकिन वह एलियन इतना तेज था कि वह बाथरूम के दरवाजे को तोड़ने लगता है। ब्रेन अब खिड़की से भागने की कोशिश करती है। तभी एलियन उसके पैरों को पकड़ लेता है। ब्रेन वहां रखी एक झाड़ू से उसे मारने लगती है, लेकिन झाड़ू का डंडा भी टूट जाता है। टूटे हुए डंडे को ब्रेन एलियन के कंधे में मारती है। उसे अलमारी से लटका दिया था, फिर उसके सिर पर अलमारी का दरवाजा देकर मारती है। इतनी कोशिश के बाद आखिर उसने उसे मार दिया था। ब्रेन जब बाहर आती है तो एक और एलियन उसका इंतजार कर रहा था जिसके हाथों के साथ साथ टांगे भी बहुत लंबी थी। तभी पीछे से पोस्टमैन आकर उसे अपने साथ ले जाता है जो अभी भी एलियंस के कंट्रोल में था। बाहर जो एलियन था वो अपने साथियों को इशारों से बुला रहा था। एलियंस का स्पेसशिप वहां आता है जो अब ब्रेन को अपने साथ ले जाना चाहते थे क्योंकि वो उनके साथियों को मार रही थी। लंबी टांगों वाला एलियन भी ब्रेन के पीछे था। वो उसके घर की छत पर चढ़ जाता है। तभी जल्दी से ब्रेन अपनी गाड़ी में जाकर छुप गई थी। एलियन भी गाड़ी के अंदर आ जाता है तो ब्रेन जल्दी से गाड़ी में से निकलकर उस पर जलता हुआ लाइटर छोड़ देती है। तभी गाड़ी में बहुत बड़ा धमाका होता है जिससे वो एलियन भी गाड़ी में ब्लास्ट होने की वजह से मर गया था। मगर स्पेसशिप से निकलने वाली सफेद रोशनी ब्रेन का पीछा कर रही थी। वह भागते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी उस घर के अंदर एक और एलियन मिलता है जो पहले बेसमेंट में इसके पीछे आया था। तो ब्रेन अब एलियन पर पीछे से हमला करने की सोचती है, लेकिन एलियन को इस बारे में पता चल चुका था, इसलिए वह ब्रेन पर हमला करके उसे दूर फेंकता है। और अब एक लाल रोशनी ब्रेन के घर के अंदर आती है जिसने इससे फ्रीज कर दिया था। अब एलियन उसके पास आता है और अपने मुंह से अजीब सी चीज निकालता है जो इनका एक हथियार था, जिसे वो ब्रेन के मुंह के अंदर डाल देता है। इस तरह वह दूसरे लोगों की तरह ब्रेन को कंट्रोल कर सकता था। इसका मतलब जो भी लोग एलियन के कंट्रोल में थे इनके गले में यही इनका हथियार था। तभी ब्रेन जाग जाती है। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सपने में जागी हो। असल में वह हथियार ब्रेन के जिस्म पर हावी हो चुका था। उसके दिमाग को उसने पूरी तरह कंट्रोल कर लिया था। उसने ब्रेन को उसके सपनों की दुनिया में फंसा दिया था जहाँ पर अपनी टाउन वाली दुनिया और मॉड के साथ जिंदगी गुजारेगी। जब वो अपने साथ मॉड को देखती है तो उसके सामने सॉरी कहती है। तभी ब्रेन को यह बात समझ आती है कि यह तो उसका सपना है, असल में तो उसकी दोस्त मॉड मर चुकी है। तभी वह गले में हाथ डालकर उस पैरासाइट को निकाल लेती है जिससे वह अपनी असली दुनिया में
में आ जाती है। अब जैसे ही वह उस पैरासाइट को जमीन पर गिराती है, उस पर ऑरेंज लाइट पड़ती है, जिससे उस पैरासाइट को नया जिस्म मिल रहा था, जो कि ब्रेन का था। आसमान में एलियंस के बहुत सारे स्पेसशिप थे, हर कोई अपना काम कर रहा था। यहाँ पर हमें उन स्पेसशिप से निकलने वाली रोशनियों के बारे में पता चलता है। सफेद रोशनी इंसानों को ऊपर खींचने की थी, लाल रोशनी फ्रीज करने के लिए, जबकि ऑरेंज एक नया जिस्म बनाने के लिए थी। अब उस पैरासाइट से एलियन ब्रेन बनी थी। वो असली ब्रेन पर चाकू से हमला कर देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। तो सफेद रोशनी उसे स्पेसशिप में ले गई थी, जहाँ पर बहुत सारे एलियंस थे। वो उसके दिमाग पर उंगली रखकर उसकी यादों को जानना चाहते थे। इससे हमें यह भी पता चलता है कि उसके पुरानी जिंदगी में उसके साथ क्या क्या हुआ था, सारा टाउन उससे नफरत क्यों करता था और उसकी दोस्त कैसे मरी थी। तो दरअसल हुआ ऐसा था, बचपन में मॉड और ब्रेन का झगड़ा हो गया था। मॉड ब्रेन को धक्का दे देती है, जिसके बदले में ब्रेन ने एक पत्थर उठाकर मॉड को मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ब्रेन अपने ख्यालों में छोटी ब्रेन को लेटर लिखने से भी बार बार मना करती थी, ताकि उसकी जिंदगी आगे बढ़ पाए, उसे पुरानी यादें याद ना आए। सब कुछ जानने के बाद एलियंस ये फैसला करते हैं कि ब्रेन को ये वापस अपनी दुनिया में भेज देंगे। वो उसे दोबारा नीचे भेज देते हैं। नीचे आकर वह अच्छा महसूस कर रही थी, उसने अपनी दुखी यादों को भुला दिया था और एलियंस का मुकाबला किया। अब हम देखते हैं कि ब्रेन हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही है। सारा टाउन उससे अच्छे से बात भी करता है। जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो भी अब ठीक हो गया था। वह एक पार्टी में नाच रही होती है। ब्रेन की जिंदगी ऐसी थी जैसी उसने चाही। आसमान पर अब भी एलियन स्पेसशिप में घूम रहे थे। ऐसा भी हो सकता है कि एलियंस का पूरे टाउन पर कंट्रोल था और उन्होंने ब्रेन की यादों को जानने के बाद सब कुछ ब्रेन के हिसाब से ठीक कर दिया, क्योंकि ब्रेन ही इकलौती थी जिसने उन एलियंस का मुकाबला किया था। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।